निकाला है आपका, बाकी सारे सेक्शन को हमने नीचे कर दिया। उसके बाद हमने फ्रंट में चलता है, और ये आपका मल्टी लेयर है ना। अब इसके अंदर कस्टमर को लेन ज्यादा शॉर्ट नहीं करना है नीचे की एकदम, है ना। आगे फोटो ले रहा हूँ ना सर, 1 मिनट। ठीक हो सकते हो जो इजी है, नहीं तो आपकी इच्छा लेफ्ट में खड़े होकर भी काट देना, वो लेफ्ट हैंड पे खड़े रहेगा। हेड को डाउन करा हमने, इसको भी इस साइड से पीछे से आ जाओ। कल वाला हेयर हमने पहले 0 डिग्री पे काटा था, आज हम 0 पे नहीं काट रहे, डायरेक्ट इसको आप चाहो तो 90 पे भी काट सकते हो, आप चाहो तो 180 पे भी काट सकते हो जी। लेयर के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आता है कि नीचे का हेयर अगर आपको ज्यादा पतला नहीं करना है, हाँ? नहीं 0 पे कैसे होगा? हाँ होगा ना, कल जो शॉर्ट करेंगे तो इतना ठीक है। जब क्लाइंट को लेंथ शॉर्ट करना है अपनी डायरेक्ट, तो आपको पहले, नहीं तो डायरेक्ट आपने ही लिया, ये अब गाइडलाइन बनने वाली है आपकी, है ना। ये गाइडलाइन बन चुकी है आपकी, बस अब इसको फॉलो करते हुए आपको सारे हेयर किसी टाइप से काटने हैं। 135 नाक के सामने आती है, 180 या 90। मैंने क्या बोला, इसी टेक्निक को आप 135, 180, 90 कर सकते हो आप। ये काटो तो नीचे के बाल और पतले फील होंगे, अगर ये घना होता तो मैं 180 पे ही ले जाके काटता, बट मुझे लग रहा है कि इनका टेक्सचर थोड़ा सा पतला है, तो मैं इसको हल्का सा 90 पे काट रहा हूँ। ये वाला सेक्शन में ऊपर काटूंगा, जिससे नीचे के हेयर ज्यादा पतले भी नहीं होंगे और ऊपर लेयर भी आ जाएगी। तो मैंने कहा ना, हमेशा टेक्निक सीखो आप, कस्टमर के हिसाब से आपको क्रिएट करना, आपको दिख रहा है कि इनका बाल किस टाइप से, उस हिसाब से आप इलाज करो। पतला फील होता है क्योंकि ऊपर के बाल ज्यादा कट जाते हैं, तो नीचे के हेयर पतले, वो ऐसे टेल जैसे विजिबल होते हैं। अगर कस्टमर कहेगा मुझे टेल नहीं चाहिए थी बालों में, ये तो पूंछ जैसे लग रहे बाल पूरे नीचे के, तो आपको हमेशा 180 या 135 पे नहीं काटना, बस यहाँ तक, इसको कट कर रहा हूँ। देखिए, जब आप टेक्निक को समझ जाते हो ना, तो फिर लेफ्ट हैंड पे खड़े होकर भी आप काट सकते हो, बट अभी आपको इतनी समझ नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप राइट हैंड पे खड़े होकर कट करो। ठीक है, घुमा लेना फिर, हमेशा वो ट्रिक आप यूज करो बट बाद में ये मत बोलना कि सर ने सिखाया था और बाल छोटे हो गए। मैं कभी छोटे बाल काटना नहीं सिखाता हूँ। मैं सिर्फ गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ भी मुझे गाइडलाइन मिल जाए तो वैसी, यहाँ गाइडलाइन मिल के इसको नीचे लाया मैं हाथ, देखो हाथों को मैं नीचे इसलिए लाता हूँ कि अगर आप इतने ऊपर पकड़ोगे तो शोल्डर में पेन होने लग जाता है आपके, तो पेन ना हो इसलिए हमने पहले गाइडलाइन को फॉलो किया, उसके बाद हाथों को नीचे लाया, उसके बाद आप चाहो तो अभी आप, मैंने स्ट्रेट कट भी किया, आप चाहो तो उसको पॉइंट कट भी कर सकते हो ऐसे। तो पॉइंट कट भी मैंने क्या किया कि जो बाल कटा हुआ उसी से मर्ज कर रहा हूँ। आप लोग क्या करते हैं, गाइडलाइन जो बनी हुई है उसी को और छोटा कर दिया, फिर दूसरे हेयर में लिया, फिर और छोटा कर दिया, फिर तीसरा और छोटा कर दिया, इसलिए आपकी लेयर बिगड़ती है। हमेशा जो गाइडलाइन बन गई ना, उसको फिर आप डिस्टर्ब मत करो कि आप काटने के चक्कर में ये बाल और छोटा कर रहे हो। मैं हमेशा जो ऊपर का बाल लंबा दिख रहा है बस उसको काट रहा हूँ, बाकी सारे हेयर मेरे उतने ही है। कोई ज्यादा ऐसा चेंजेस नहीं हुआ कि बाल छोटे हो गए, लंबी। अभी ऊपर का सेक्शन लिया हमने,
अब इसको भी आपको राइट हैंड पे आना है मुझे। अब इसको कितना कट करना है उसके लिए ये हेयर, ये इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, है ना। अगर आपको गाइडलाइन लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़े से ज्यादा हेयर भी ले सकते हो। ये ऐसा नहीं कि एक ही हेयर लेना है, आप पूरा ऐसा वी सेक्शन बना सकते हो। फिर वापस हम राइट हैंड पे आते हैं, लॉक किया मैंने, गाइडलाइन को फॉलो करता हूं मैं, ये यहां पर आ गई गाइडलाइन मेरी, है ना। आप डिग्री को भूल जाइए, मेरा बस ये कहना है कि जो गाइडलाइन दिख गया बस उसको मैच करते हुए आप काट दो। डिग्री के चक्कर में आप उलझ जाओगे। अभी डिग्री कब समझ में आएगी, जब आप कट करना सीख जाओगे, है ना। अब आपको दिख रहा है मैंने ये सेक्शन और ये स्टेप बाय स्टेप हम ले रहे हैं। सारे बालों को जब आप हमेशा उठाते हो तो 180 कहलाएगा, लेकिन जब भी आप सेक्शन निकाल के काम करते हो तो ये सेक्शन 90 कहलाता है हमारा। क्योंकि समझो पहले मैं नीचे वाले चढ़ाव पे था, अभी मैं वहां ऊपर खड़ा हूं तो मेरा चेस्ट ऊपर चले गया है ना, तो ये 90 ही कहलाएंगे। इसको काटना, ये बस इससे मैंने मैच किया। ये पीछे का बाल था वहीं है मेरा, ये इसके अकॉर्डिंग ये छोटा हो गया बस। अब इसी को मैं आगे वाले बालों में फॉलो करूंगा। ये ऊपर का जो सेक्शन था उसको दो में डिवाइड करा मैंने, ये राइट हैंड पे मैं खड़ा हूं। अब सोचो ये सेक्शन यहाँ सामने है, यहीं पे, तो मैं इसको काय के लिए बिना मतलब यहाँ लेके जाऊंगा काटने के लिए, है ना। ये सेक्शन मेरा है, ये यहाँ पर है। अब ये सेक्शन को कितना काटना उसके लिए सिंपल तरीका है, ये कटा हुआ बाल, ये नीचे के बाल भी क्यों उठाने की जरूरत है। जब आपको जो सेक्शन काटना है उसके पास में ही कटे हुए, जैसे आपको दिख रहा है हम स्लाइस वाइज चल रहे हैं कि ऊपर का सेक्शन काटना, नीचे वाला कटा हुआ, उसको आपस में मर्ज कर लो आप। ये मैंने लॉक किया, ये गाइडलाइन आ गई मेरी यहां, बस इसके अकॉर्डिंग मैंने ये काट दिया। क्योंकि इस हाथ को जितना आप आगे लेके जाओगे ना, ये बाल उतना और छोटा होते जाएगा। ये जैसे ये, अब जैसे आप इसको आगे लाते ही दो, ये बाल और कटेंगे। बस पीछे के हेयर थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कट किया। अब बचा ये वाला सेक्शन, अब इसको भी मुझे कितना कट करना है उसके लिए ऑप्शन ये रहा बाल मेरे पास, इसको इसके अंदर मर्ज कर लेंगे। जो हेयर को अच्छे से एकदम टेंगल फ्री करके निकालता है, आपको ये सीखना है। उसके बाद हम इसको नीचे लेके आते हैं, फिर आप चाहो तो पॉइंट कट भी कर सकते हो। अब पॉइंट कट में भी आपने देखा बस उस हेयर को मैंने मैच किया, ये पीछे का हेयर कट कंप्लीट। अब सारे हेयर हम एक साथ ऊपर लेके जाने वाले हैं। प्रॉपर सेक्शन को फॉर्म करना, आगे से पीछे से लेफ्ट, काटने में तो 2 मिनट लगते हैं। हेयर में एक भी टेंगल नहीं होना चाहिए कि बाल कहीं से उलझा हुआ है, प्रॉपर ग्रिपिंग में नहीं आया आपके। ये हेयर को लॉक किया, कॉम्ब लगाया, है ना, इसको ऊपर लेके गए हम। ये हल्का हल्का मैच कर सकते हो, जो छोटे बड़े बाल दिख रहे हैं आपको बस ये, है ना। हमेशा हम गाइडलाइन को कभी छोटा नहीं करते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बार बार गाइडलाइन को काटते जाते, इसकी वजह से नीचे का बाल छोटा हो जाता है उनका, है ना। अगर कोई मिस्टेक होगी तो क्या होगा, जैसे आप इस सेक्शन को लेके आओगे यहाँ बाल इतना लंबा दिखेगा आपको, वो बाल आपका गलत है, आप उसको काट दो। जैसे हमने ये लॉक करा, अगर यहाँ आपको एक्स्ट्रा बाल दिख रहे लंबे तो आप उसको कट कर दो। आप सीधा भी काट सकते हो, आप उसको पॉइंट कट भी कर सकते हो, है ना। इसमें आपकी सारी मिस्टेक दिखने लगेगी कि कितने बाल आपकी गलती की वजह से छूटे हैं, तो उन बालों को इससे मैच कर देना आप, यानी इस लाइन से बाहर कोई भी हेयर आपका नहीं होना चाहिए बस। तो ये इधर का सेक्शन रीचेक करा हमने, ये कंप्लीट है। इसको हम छोड़ देंगे इस टाइप से नीचे। आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए ये हेयर कट में आधा घंटा और ये सब समय लगता है, नहीं तो ये मात्र 15 मिनट का हेयर कट है मेरे लिए। आपका जाएगा, इतने हेयर ले जाने में आपके कंधे दुखने लगेंगे। मेरी तो प्रैक्टिस इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको तो इसमें दर्द होने लगेगा।
उस सही बात। दर्द के चक्कर में आप क्या करोगे, ज्यादा कॉम नहीं करते हो, बस लेके गए और काटो इसको तो भगाओ। बट आपको दिख रहा है मैं 5 बार 6 बार 10 बार, जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती कि मेरा सारा हेयर टेंगल फ्री होके ऊपर आए, जब तक मैं सीजर नहीं चलाता। बट आप लोग क्या करते हो, हल्का सा ऊपर लिया बस बेन काट दे, नहीं होता धनेवाल में ऊपर ले जाएंगे। इसलिए 180 पे नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा ना कस्टमर के अकॉर्डिंग आप आपकी टेक्निक यूज करो। अगर ये बाल छोटे होते शोल्डर लेयर, आप इसको ऊपर ले जाते, ऐसा ट्रेंगल बनाते और काट देते, ऑटोमेटिक लेयर आती। मेरे पेज पे डला हुआ है, 3 लाख से ज्यादा व्यू है उस पे। नहीं तो आज वो बाल नहीं चीज भी करवा दी। इसके अंदर हम 2 टेक्निक फेस फ्रेमिंग में वो टेक्निक का यूज करने वाले ये। अब इसमें हम क्रिएट करेंगे गाइडलाइन। इसमें नहीं कटा हुआ है ना, ये आप इसके अंदर ले सकते हो, दिख रहा है ये बाल, आप ऐसे भी ले सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि ये बाल कितना कटेगा, इतना। ये आपको तो दिख रहा है ये बाल, ये आप इसमें मर्ज कर सकते हो। ये जी गाइडलाइन तो आपको फॉलो करना है ना, ऑप्शन आपके पास ये, और चाहो तो फिर आप अलग से बना लो। अगर आपको ये नहीं तो फिर पीछे का रूल मैंने आपको बता दिया, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये कर लो, है ना। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये बाल इतना कटेगा। मैच करते हो हम सारे हेयर में कट करेंगे। बट वो तो क्या, इसलिए मैंने आपको क्या तरीका बताया, सिंपल, अपनी गाइडलाइन को चेक कर लो आप और उसको फॉलो करो तो आपका हेयर कट कभी नहीं बिगड़ेगा। कितना भी सोए, जैसे ये भी मैंने लॉक किया, ये गाइडलाइन मेरी बिंदास मेरे हाथ में आ गई, मैंने लॉक किया, काट दिया। आप इसी टेक्निक को यहाँ लाके भी फॉलो कर सकते हो पॉइंट कट में, है ना। हाथों में पेन ना हो इसलिए हेयर आर्टिस्ट इस तरीके से। उसके अलावा आपको सिखाना नहीं है, इसलिए भी लोग यहाँ लाके पीछे लाके काट देंगे। फिर आपको भी क्या लगेगा कि मैं यहाँ पकड़ूंगी पीछे लेके आऊंगी तभी काटे, मैं कहीं भी घुमा के बाल काटे। ये 135 डिग्री का हेयर कट है, तो जब आप वीडियो पे देखोगे तो वो आर्टिस्ट क्या करता है, ऐसे हेयर को डिग्री पे लाता है, भले से वो कोरियन लैंग्वेज में हो, हेयर कट ऐसे लाता है और उसके बाद वो कहीं भी मूवमेंट करके बालों को काटता है। तो आप समझ जाना कि कौन सी डिग्री पे हेयर कट किया। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ सामने 90 पे बस सामने लाया, आपको सिखाना था इसलिए मैंने यहीं पे काटा। अगर आपके शोल्डर में पेन है तो आप यहाँ ला सकते हो, और किसी को नहीं सिखाना तो फिर यहाँ ले जा सकते हो करके। अब आपको इसके अंदर कॉम करके ये जो फिंगर होती है आपकी नीचे से लॉक करना है आपको। उस वाले सेक्शन में हमने ऊपर से नीचे करी थी, इस वाले सेक्शन में नहीं। जो आपके नेल्स होते हैं ना, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इस वाले अंदर आपके जो नेल्स है, ये ग्रिपिंग में जब आप लॉक करोगे तो ऊपर आएगा, और जब आप ये यहाँ इस साइड आप लॉक करोगे तो ये नेल्स वाला सेक्शन नीचे आएगा आपका। तो दोनों टाइम पे ये जो आपका फ्रंट है ये आगे होता है, आपको ये ऐसे नहीं पकड़ना है ना, ये ऐसे लॉक करना है आपको। और इसके अंदर भी आपको लॉकिंग के समय ध्यान रखना है कि हम पकड़ते हो तो यहाँ पीछे नहीं लेना है आपको। मैंने यहाँ कॉम लगाया, जैसे आप रबड़ लगाते हो ना चोटी पे, पहले उसको कैसे सारे हेयर को यहाँ लॉक करते हो फिर रबड़ लगाते हो कि डायरेक्ट रबड़ लगाते हो, तो सेम सारे हेयर को मैंने लॉक किया। अब यहाँ लॉक हुआ मेरा, ये लॉक हुआ। लॉक होने के बाद ये कॉम यहाँ आएगा, यहाँ पर। अब ये हाथ आपका फ्री है, फिर आप जैसे ये हाथ को रखोगे तो ये बस सिर्फ ये 2 इंच की फिंगर में आपका सेक्शन आ जाता है। बट अगर आप लॉक बिना लॉक करे अगर सेक्शन को लेके जाओगे तो ये बाल आपका फेल के, ये जब आप कॉम करते हो ऐसा छोड़िए, ऐसा आएगा यहाँ पर, जिससे आपकी लेयर काटते समय यहाँ से लूज हो जाती है। जैसे ये दो ये लूज है तो आपकी लेयर बिगड़ने लगती है। तो बस आपको छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है। देखो कैसे आ रहा था, ये कॉम ऊपर से आएगा, बस ये सीखना है आपको। यहाँ ये सेक्शन में कॉम किया, ये कॉम किया अच्छे से, ये है ना। अब ये कॉम यहाँ लॉक करना है आपको, ये 2 फिंगर सेम यहाँ आगे लेके जाना है आपको। ये गाइडलाइन आ गई आपकी, और ये कट। इसमें आपको ये ध्यान रखना, ये सेक्शन आपका इधर भी नहीं होना चाहिए। इधर भी आप करोगे तो लेयर चेंज हो जाएगी। आपने देखा मैंने सारे सेक्शन को क्लाइंट की नोज के सामने फ्रंट में यहाँ पर यहाँ लाके मैं कट कर रहा हूँ, मैं इधर नहीं लेके जा रहा हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना। पीछे से आ जाओ।
प्रॉपर थ्योरी डिग्री सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हमारा ये कहना था जो बच्चे बीच में आते हैं वो सिर्फ आप इस टेक्निक को समझो, जब मैं इसको थ्योरी में एक्सप्लेन करूँगी 180 डिग्री क्या होता है। मैट्रिक्स ने बनाया नहीं है उसने। ये क्या होता है, इनकी जो स्कीम चलती है ना, तो अदर ब्रांड से खरीदते हो अपना लेवल लगा नहीं। नोजल तो अच्छा, तो उसमें भी मिल जाएंगे, वो जो संभाल के रखिए ना। हाँ, तो आप ही के तो है उनके पास अभी जो कार्ड। इसमें से कुछ हेयर आप ले लेना, क्योंकि वो जैसे प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो ये सारे नहीं चाहिए होता। तो मैंने अभी बोला था कि मैं बताऊंगा अभी तो मैं पूरी सेक्शन निकाल रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। पहले सेक्शन तो कंफर्म हो जाए हमारी मॉडल का कि कितने बालों में कट कर। कोई अट्टाले में से फेंक देता है ना, तो वो हाँ मिल जाएगा। कहाँ राजवाड़ा के इधर? मच्छी बाजार बोलते हैं उसको, व्हाइट वाला गुरुद्वारा ना, उसके पास मच्छी बाजार। हाँ, मच्छी बाजार है वो, उसके पास से सीधा रोड अंदर गया। और अगर किसी ने नया ड्रायर लिया तो उससे एक ले लेना, दो बार। तो व्यवहार अच्छा हो तो मिल जाएगा, व्यवहार में डिपेंड करता है। सर मेरा तो बहुत अच्छा व्यवहार है, बस सामने वाला उसके कने एक ही वाला भी मेरे को दे सकता है। ठीक है, तो आप ले लेना। बाकी वो चोर बाजार से लाते हैं ना, सारे मिल जाते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं अभी, फ्रंट में फिंगर का है 4/8। अब ये किसी का 4/8 सिर्फ 2 फिंगर का आता है। अगर वो कोरियन फ्लिक्स करवाएगी तो प्रॉपर विजिबल नहीं होगी, क्योंकि 4/8 इतना छोटा सा है। हमेशा कोरियन कटन बैंड 4 लेवल का भी होना, बड़ा 4/8 उनका बहुत सुंदर लगता है। 4/8 जरा सा होगा तो मजा नहीं आता उसमें, तो इनका 4/8 भी अच्छा खासा बड़ा है। फ्लिक्स क्रिएट होती है। बट सर नॉर्मली अगर उसने अपने ऊपर छोड़ा तो हाँ, तो फिर आप आपके हिसाब से मैनेज करके ले लो ना। जैसे उसका 4/8 2 हाँ, इंच का है तो थोड़े बड़े कटेंगे। नहीं, मेरे जैसे कस्टमर का कहना है कि बाल जैसे अगर आप ज्यादा घना भी ले लेते हो, 4/8 छोटा सा और छतरी की तरह दिखता है, तो आपको पतला लेना है। इनका 4/8 छोटा, जैसे इनका 4/8 बड़ा है तो आप इतना बाल भी आराम से कट मतलब सकते 3 इंच आ रहा है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बाल भी ले सकते हो। लेकिन ये 4/8 देखिए, अगर हमेशा 4/8 छोटा होता है ना, तो ये सेक्शन इतना घना नहीं होना चाहिए, आपका पतला होना चाहिए। अगर आपका 4/8 बड़ा है तो आप थोड़ा सा मोटा सेक्शन भी ले सकते हो। जैसे इनका 3 फिंगर का 4/8 है बड़ा, तो आप इतना सेक्शन भी कट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही 4/8 इतना सा होता और आप इतना बड़ा सेक्शन कट करते तो यहाँ सा बंच लगता बहुत सारा, कि एक्स्ट्रा किसी ने घर पे ही बाल काट दिया। किसी हेयर में सी बनेगा, किसी हेयर में वी नहीं दे सकते हो, वो कान के पीछे कभी नहीं जाते। फिर इनको सिंपल यहाँ फ्रंट पे लाना, नोज बोला तो लिप पे काटना है, लिप बोला तो चीन पे काटना है। जैसे आप इसको कट करोगे, ये वाला फ्लिक्स क्लाइंट राइट लेफ्ट सेंटर पब बनाना है, कान के पीछे रखना है, सब में ये होता है। बट अगर आपको कोरियन करना है तो ये चेंज हो जाएगा। इनको कोरियन चाहिए, वी में जो आता है ना थोड़ा सा वो। अब इसमें हम क्रिएट करेंगे गाइडलाइन, ठीक है इतना। उसी गाइडलाइन को इनको और छोटे करना है, बट हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। अब यही वाला बाल इधर क्रॉस में, गाइडलाइन है, इसको फॉलो करते हुए। बाल लंबा होता है, दिख रहा है आपको, यहाँ बीच का बाल छोटा और इस साइड के बाल लंबे। एड कर सकते हैं वैसे, यहाँ से और इससे मैच कर सकते हो आप ये जी, ताकि वी ये आपका ए बन जाए या वी जो भी आपको समझे, ये बाल से मैच होता हुआ ये बाल आ जाए, है ना। सेम इधर का भी हो।
सामने आके काटूंगा तो आपको नहीं दिखेगा। हमेशा देखो ये काम आपको क्लाइंट के सामने आके काम करना है। साइड में या ऐसे बेक में काम करोगे तो प्रॉपर काम होता नहीं है। सर इस साइड वाले को उस साइड लेके जाओ। नहीं आई होगी फिर बात। ये तो सारा खेल आपके प्रेफरेंस में भी आपको आउट टर्न ऊपर के साइड टर्न करना है आपको, तो ये कॉम पीछे की साइड लगता है ऐसे। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा आपका, साइड में ये स्लाइस आएगी। फिर ऊपर जाते हैं, नीचे आए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अगर आपको चलाना नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लॉक करना है आपको, ये हाथों में लेके। तो प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिक ये होने लगेगा आपसे, है ना।